सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफे में। सो आज मैं आपको केमिस्ट्री का वही नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा आइडिया देने वाला हूँ। तो क्लास 12 के लिए कि बेसिक आइडिया है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमाइन, इन सबको कैसे प्रेजेंट करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका प्रीफिक्स क्या होता है और उनका सफिक्स क्या होता है, जो कि आपको माइंड में रखना है। अगर ये सब माइंड में होगा तभी आप आईयूपीएसी का नेम लिख पाओगे। अगर ये स्ट्रक्चर लिखा दिया हुआ है तो आपको कौन सा सफिक्स यूज करना है, कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है, वो आपको माइंड में रहेगा। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आर से डबल बॉन्ड ओ एच, इसका क्या हो गया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। अगर ओइक एसिड दिया होगा इसका मतलब वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम प्रीफिक्स में कार्बोक्सी लिखते हैं। एल्डिहाइड क्या हो गया, आर सी एच ओ, यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको हम ऑक्सो से प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो सफिक्स है वो है अल, यानी कि कार्बल्डिहाइड। वैसे ही कीटोन को आर सी ओ डबल बॉन्ड आर, ये हो गया हमारा कीटोन, इसका सफिक्स है ऑन, यानी कि यू हैव टू यूज सफिक्स ऑन व्हाइल राइटिंग द नेम। जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तब आपको ऑन का यूज करना है। वो तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ ये माइंड में रखोगे कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका सफिक्स क्या होता है, उसका प्रीफिक्स याद नहीं रखोगे तो डोंट वरी, आपको सफिक्स माइंड में रखना है, क्योंकि आईयूपीएसी नेम में मैक्सिमम सफिक्स ही यूज होता है। एल्कोहल आर ओ एच, उसको हम क्या कहते हैं एल्कोहल, इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी और सफिक्स है ओ एल। एमाइन, एमाइन का स्ट्रक्चर है आर सिंगल बॉन्ड एन एच थ्री, या तो एमाइन को हम आर एन एच टू, ये तो एमाइड हो गया, NH3 ये हो गया एमाइन, ये यहाँ पर जुड़ सकते हैं इसलिए बॉन्डिंग है। इसका प्रीफिक्स है एमिनो और सफिक्स है एमाइन। तो देखो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का तो एक चैप्टर है जिसमें ये तीनों का आईयूपीएसी नेमिंग में आपको कवर करूंगा और उसके एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा। एमाइन का भी बेसिक आपको पता होना चाहिए, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन क्या होता है वगैरह सब कुछ। एल्कोहल के भी टाइप होते हैं, डिग्री होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उसके हिसाब से नोमेनक्लेचर होता है। अगर आपको आईयूपीएसी समझ में आ गई ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप बोर्ड में अटेंड कर पाओगे। आपको आईयूपीएसी में थोड़ा दम लगाना, थोड़ा जोर यानी कि थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा रटना पड़े तो रट भी लेना, बट माइंड में रखना। आईयूपीएसी आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप आराम से बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कैसे, आई विल एक्सप्लेन। देखो आई विल नहीं, आई एम एक्सप्लेनिंग। तो देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप आईयूपीएसी अच्छे से समझ लोगे तो मैक्सिमम क्या होता है कि जो केमिस्ट्री में आता है वो स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है और स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम लिखने आता है तो आप उसके स्ट्रक्चर से उसका आईयूपीएसी नेम लिख दोगे, और आईयूपीएसी नेम लिख दिया तो आपको उसका स्ट्रक्चर का नेम पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको नेम पता चल जाएगा तो आपके माइंड में कुछ आइडिया आएगा, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आपने जो पढ़ा होगा वो याद आ जाएगा और आप आराम से उससे रिलेटेड कुछ लिख पाओगे। अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो भी आप 1 मार्क्स ले आओगे अगर कुछ लिखोगे। अगर कुछ नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। इससे अच्छा आप आईयूपीएसी में थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आपका केमिस्ट्री का पेपर मस्त जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट आईयूपीएसी, स्ट्रक्चर्स, एलिमेंट्स, नेम, प्रीफिक्स, सफिक्स, कंपाउंड्स, ऑल अबाउट दैट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी गुड, उसमें नेम रिएक्शन भी आ गई, यानी कि आपको आईयूपीएसी सीख लेनी है बस, आपको मज़ा आ जाएगा। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर मस्त जाएगा। फिर आता है एल्किन। एल्किन का स्ट्रक्चर होता है ये सी, मैंने कहा था सी डबल बॉन्ड आ गए मतलब एल्किन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है। इसका सफिक्स होता है इन, ये मैंने बता दिया था इसका सफिक्स, और इसका एल्काइन का सफिक्स होता है आइन। वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट, एलॉक्सी, हेलोजन, ये तो बेसिक है। जैसे कि आर के साथ कुछ जुड़ेगा तो हम उसे एल्काइन कहते हैं, आर ओ के साथ एल्कोक्सी, एफ के साथ फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, आई आइडो। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। FCH3, ये हो गया FCH3। तो इसको अब कैसे लिखें, यहाँ पर कितना कार्बन है, 1, तो F को क्या लिखते हैं फ्लोरो मैथ, और सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो मैथ एन, तो फ्लोरोमेथेन इसका क्या हो गया आईयूपीएसी नेम। बस इतना तो माइंड में रखना है, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। नंबर ऑफ कार्बन 1 थे तो मैथ यूज कर लिया, सिंगल बॉन्ड था तो एन यूज कर लिया, एफ है तो उसे हम फ्लोरो, तो फ्लोरोमेथेन ये हो गया इसका नेम। ऐसे ही Cl, CH2, CH3, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं
1 2, Cl तो कंपाउंड है इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे, तो 1 2 सब्सटीट्यूट कहते हैं इसको, न कि कंपाउंड। तो नंबरिंग हमेशा सब्सटीट्यूट से होती है, तो 1 2, तो 2 कार्बन है तो यहाँ पर Cl, CO को हम क्या लिखते हैं, क्लोरो, 1 2 कार्बन, मैथ एथ, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो एथ, सिंगल बॉन्ड से सब अटैच है तो मैथेन, क्लोरो एथ एन, क्लोरो एथेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। बस आपको इतना माइंड में रखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट, कोई भी इश्यू मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे बड़ा जो रूल है, IUPAC लिखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो जरूरी पता होना चाहिए वो है रूल। अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आप IUPAC नहीं लिख पाओगे, तो वो रूल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।